नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुशवाहा। आज आपको मैथ का चैप्टर फर्स्ट परसेंटेज या प्रतिशत कराने जा रहा हूं, जो प्रत्येक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें मैं आपको बहुत सारी ट्रिकों के साथ कराऊंगा। परसेंटेज परसेंटेज जो है प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन देखने को मिलता है, तीन भी मिल जाता है। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी अदर एग्जामों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं आपको सबसे पहले बेसिक से लेता हूँ। परसेंटेज आप जानते हो, प्रतिशत। प्रतिशत परसेंटेज प्रतिशत। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। जैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। जैसे जैसे कि मैंने आपको दिया ना, जैसे मैंने आपको दिया 25%। इसे हम 25% को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? 25% को भिन्न में बदलने के लिए 25/100 का डिवाइड 100 का भाग दिया जाता है। तो इसमें 100 का भाग दे दो, 100 का भाग 25 से काट दो, यानी भिन्न में करोगे कितना? 1/4। जैसे कि मैंने आपको दिया 120% है, इसे मुझे भिन्न में बदलना है। तो इसमें क्या करते हैं हम? 120/100, 0 से 0 कैंसिल, ऊपर से नीचे 2 से काट दो ऊपर, यानी 6/5। ये भिन्न में बदल गया। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, जैसे कि आपको कोई भिन्न दिया है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1/1/5 लिखा हुआ है, यानी 1/5 लिखा हुआ, ये भिन्न है। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। तो भिन्न को हम प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करते हैं। बेसिक से बहुत ही ज़्यादा लो लेवल से चलता हूँ मैं लेके, है ना। इसमें क्या करते हैं? 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से काट दो इसे, इतना आया। इसमें 5 से 2 बार का 20% आ गया। एक और लेता हूँ मैं, 1/20 आ गया। 1/20 है, इसे भी हम भिन्न है। ये हमारा 1/20 जो लिख रहा है, ये भिन्न में है। अब इसे हम प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? हम 1/20 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 का। तो यानी 20 से काटना 5 बार, यानी 5%। ठीक है, 5% में चेंज कर दिया। इसी प्रकार हम परसेंट का लेकर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। जैसे कि मैंने दिया 200 का 50% ज्ञात करो। 200 का 50% ज्ञात करना है, ठीक है। तो 200 का 50% कर लो आप। 200 का 50% ज्ञात करने के लिए सिंपल रूल है, सभी क्लासों में, छोटी क्लासों में। 100 का 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 5 2 जा 10 10 हो गया, यही 100 हो गया। ये 50% ज्ञात कर दिया 200 का। जैसे और हम एक तरीके से और ज्ञात करें, जैसे अगर हम मतलब 50% को भिन्न में तोड़ देते हैं। भिन्न में तोड़ते हैं, जैसे कैसे करने हैं? जैसे 50% है हमारा, इसे हम भिन्न के रूप में तोड़ते हैं। भिन्न के रूप में जैसे तोड़ते हैं, जैसे 1/2 है, भिन्न के रूप में तोड़ दिया। तो ये 200, जैसे 200 रुपये हमारी राशि जो दी है, हमें जो राशि दी है वो 2 बराबर मान लो 200 रुपये। हमें ज्ञात करना क्या? 1। तो 2 बराबर 200 रुपये, तो 1 ज्ञात करना है ना। 2 का क्या करते हैं? इसमें देते हैं डिवाइड। तो यानी 200/2 गुणा 1 काट देने से, यानी कि 2 से कितनी बार गया? ये 100 बार। तो क्या आया इसमें? 100 आ गया हमारा, 100 आंसर आ गया। ठीक है। इसी प्रकार हम जैसे मैंने दिया 600 में से 450 50 का प्रतिशत, 600 में से 450 का प्रतिशत बताइए।
जैसे आप जानते होंगे हाई स्कूल की परसेंटेज निकालना या फिर 12th क्लास की परसेंटेज निकालना, इसमें हम हाई स्कूल की परसेंट निकालने किसी के नंबर जैसे 600 में से 450 हैं किसी के, तो 600 में से 450 हैं, तो इसमें परसेंटेज निकालने के लिए सबसे अच्छी तरीके से करते हैं। जैसे 600 में से हैं तो 600 में से हैं तो 600 पहले लिख दो। 600 में से कितने हैं? 600 में से 450 हैं, तो 600 में से 450 हैं, 450 मल्टीप्लाई परसेंट याद करना है ना, तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो जीरो, दो जीरो कैंसिल हो गया हमारा, इससे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 6 का भाग इसमें दे दो, 6 का भाग दे देते 450 में, 6 सत्ते 42, 42 कितना बचा 3, जीरो उतार लो। ठीक है, 6 पंजे 30 कैंसिल, यानी कितना आया 75%। 75% मार्क्स किसी लड़के के। जैसे 600 में से 450 का प्रतिशत बताइए। एक सवाल और आपको कराता हूँ मैं, लो लेवल से ले रहा हूँ, छोटे छोटे सवाल। इंटेलिजेंस बच्चे हैं, इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं उन्हें बहुत सरल लग रहा होगा ये, लेकिन हमें सभी बच्चों को देखते हुए क्लास को चलाना पड़ता है। कमज़ोर बच्चे भी हैं उसमें, इसमें होशियार बच्चे भी हैं इसमें, सभी को देखते हुए उन्हीं के हिसाब से काम पढ़ाई करानी पड़ती है इसमें। इंटेलिजेंट बच्चे तो सब निकाल लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा 500 में से 400 का प्रतिशत बताना है। ठीक है, 500 में से 400 का प्रतिशत है। जो 12th क्लास में 500 में से 400 नंबर आते हैं, 500 में 300 आ गए, 400 आ गए, है ना। इसमें 500 में से 400 का प्रतिशत बताइए। 500 में से 400, 500 नीचे लिख लेते हैं, 400 ऊपर, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, सॉरी 100 मल्टीप्लाई 100 बाय 100 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें कर दो, यानी 400 हो गया। 400 में 5 का भाग, 5 से काट देना 40 को, 5 8 आ गया, जीरो की जीरो, तो ये 80%। किसी भी बच्चे को परसेंट निकालना नहीं आता है जैसे कि, तो इस प्रकार से आप परसेंट निकाल सकते हैं एग्जामों में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे की प्रक्रिया बता सकूं। ठीक है, अब आप आगे देखिए। जैसे एक सवाल दिया आपने, 600 का कितना प्रतिशत है, कितना 600 का कितना प्रतिशत 1000 रुपये है, तो क्या 600 का कितना प्रतिशत, 600 का गुणा कितना प्रतिशत, x प्रतिशत, एक्स लेते हैं, कितना प्रतिशत, एक्स प्रतिशत लेते हैं, एक्स प्रतिशत लेते हैं। प्रतिशत का मतलब क्या है, नीचे प्रतिशत उठा दो, जैसे प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत, जैसे प्रतिशत लगा हुआ है 1% है, तो बराबर से कैसे लिखते हैं, 1/100 लिखते हैं। तो प्रतिशत की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 100 इजिकल टू 1000 रुपये, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी x इजिकल टू 1000, 6 का नीचे भाग देंगे, x इजिकल टू आ गया 1000 y 6 से इसे काट दूं, मतलब 600 का कितना प्रतिशत 1000 रुपये होगा, तो कितना बचेगा, तो x इजिकल टू आ गया 6 से काटना, 6 एकम 6 40, 6 जिंग 36 40, 6 जिंग 36, 6 जिंग 36, फिर दोबारा से जैसे कि 6 का दिया, एक बार गया इसमें, 4 बजे 40 हो, 6 जिंग 36, 4 बजे 40 हो, 36 पॉइंट लगा रहे हैं, फिर 6 आएगा लगभग परसेंट होगा आंसर। हाँ, इस प्रकार से ये सवाल हैं, इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं ज़्यादातर एग्जामों में। ठीक है,
अब मैं इसे मिटाता हूँ और अब आपको ले जाता हूँ आगे की ओर। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, हम जो ट्रिक है देखो, इसमें हमें प्रतिशत को मैं जो सवाल आपको कराने जाऊंगा, कमी या बढ़ोतरी हो रही है, कमी हो रही है, किसी मान में वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, इन सवालों को मैं आपको परसेंट मतलब परसेंट, जैसे कि 50% दिया है, परसेंट को भिन्न में तोड़ कर जब कराऊंगा, है ना। जैसे कि देखिए 50% को भिन्न में तोड़ते हैं हम, तो 1/2 हुआ। 25% को भिन्न में तोड़ते हैं तो 1/4 लिखते हैं हम, भिन्न में तोड़ते हैं। जैसे कि 25% को 1/4 कैसे रहेगा, 25% है जैसे ये, तो हम इसमें क्या करते हैं, परसेंट को उठाते हैं, इसमें क्या करते हैं 25/100 कर लेते हैं, 25 से काट दो, तो यानी भिन्न में 1/4, 1/4 इसका बस ओनली तो मैं आपको रिवाइज कर लें आप, जैसे आपके दिमाग में बैठ जाए बस ये, है ना। जैसे कि मैंने 50% को 1/2 लिखा भिन्न में कन्वर्ट करके, 25% को 1/4 लिखा, 16 सही 2/3 को 1/6 लिखा, 75% को 3/4 लिखा, और 12.5% को 1/8 लिखा, और 6 सही 1/4 को 1/16 लिखा, 16 सही 2/3 को मैंने 1/6 लिखा, 7 सही 1/7% को मैं 1/14 लिखा, 10% को 1/10 लिखा, 8 सही 1/3% को 1/12 लिखा। कैसे हल किया है, 8 सही 1/3% को, देखो 8 सही 1/3% को कैसे हल किया है, 8 थी 24 और 25, यानी 25/3 होता है। ठीक है, परसेंट का मतलब ये होता है गुणा 1/100, ये इससे इसे काट दूंगा 4 बार, यानी 1/12, यानी इसे क्या लिखा है 1/12, तो 1/12। ठीक है, इस प्रकार से बना के लिखे हुए हैं ये। अगर ये दिमाग में चल रहे हैं, इस तरह की वैल्यू एग्जामों में मतलब मिलती है, ये वैल्यू मिलती है, आपको हल करने में समय ना लगे, इसीलिए इन्हें डायरेक्टली अगर दिमाग में बैठ जाए, ये हमारे दिमाग में जैसे रिवाइज करते रहे, मतलब याद करने की जरूरत, मतलब रटने की जरूरत नहीं है इन्हें। जैसे जी वैल्यू अगर दिमाग में बैठ जाए, 20% को 1/5 लिखते हैं हम, 30% को कैसे लिखते हैं, 30% को 3/10 लिखते हैं, 40% को 2/5 लिखते हैं। इसी प्रकार की अगर वैल्यू के द्वारा हम सवाल करते हैं तो तुरंत सवाल होता है। जैसे कि मैंने एक सवाल दिया आपको, मैंने दिया 50,000 रुपये, ठीक है, 50,000 का 50,000 में 25% की कमी करने पर प्राप्त मूल्य बताएं। ठीक है, 25% की कमी करने पर प्राप्त मूल्य बताएं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, दो तरीके से कराता हूं मैं आपको। जैसे हमारा 50% है ना, हम सबसे पहले करते हैं 25% को हम भिन्न में तोड़ देते हैं, 25% को भिन्न में। जैसे कि 25% को भिन्न में कैसे तोड़ते हैं, जैसे 25% का अगर आपको याद है, अगर ये 25% को 1/4 लिखा, तो चलो लिखता हूँ, 25% को 1/4 लिखते हैं। ठीक है, जो हमारी राशि दी रखी है, कोई भी राशि है, जैसे 50,000 है, तो वो राशि जो दी गई है वो 4 बराबर मानते हैं, इसे हम 4 के बराबर दिया है 50,000 रुपये। ठीक है, 4 के बराबर दिया 50,000 रुपये, 25% की कमी करते हैं। और देखो कमी हमारी ये होती है, जैसे कमी और राशि हमारी ये होती है, कोई राशि है जैसे, तो भाई राशि ये होती है, तो राशि हमने 4 बराबर 50,000 मान लिया, हमें एक की कमी की है भाई, कमी करने पर, यानी एक की कमी कर रहा है। अगर कहता 25% बढ़ा देता, तो 4 और 1 5 कर देते हैं हम, इसमें हमने 4 बराबर मान लिया 50,000 रुपये। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, एक की कमी करिए, हमें एक की कमी करिए तो राशि याद करनी है, तो एक की कमी कर दूंगा तो कितना, 3 निकालना है, कितना याद करना, 3। तो 4 बराबर रखा है, तो क्या करते हैं इसमें 4 का नीचे भाग देते थे इसमें, तो यानी कि 50,000 बट्टे 4 गुणा या 3। कैलकुलेशन बहुत कम होती है इसमें, काट दो, 4 से काट दो इसे, 4 से काट दो इसे, कितनी बार कटेगा 4 से, 4 बन जा, देखो 4 बन जा, 4 1 बचा 10 हो गया, 4 2 जा, 4 2 10 21 5 20, यानी कि 15, यानी कि 120
0, ठीक है। ठीक है, इसमें हमारे कितना है, अब इसमें क्या करते हैं, 3 है ना, 3 दिया होगा, 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, इसे काटने के बाद 3 का मल्टीप्लाई कर देना इसमें, 2 0 है ये, 15 के 5 हाथ लगाइए, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 3 एकम 3, 3 एकम 3 37,500 रुपये, 37,500 रुपये की राशि कमी करने पर इतनी राशि हमें प्राप्त हुई। ठीक है, ये कमी करने का है। एक तरीका और है, इसे अगर मैं इसे 100 मान के करते होंगे आप सभी, इसे 100 मानता हूँ मैं, इसे 100 बराबर माना हमने 50,000 रुपये। ठीक है, 25% की कमी करने पर, यानी 100 में से 25% की कमी करते हैं तो कितना बचेगा, 75%। 75% बराबर 100 बराबर है ना, तो 100 का हम क्या करते हैं, 50,000 बटे 100, 100 का हमने भाग दे दिया इसके नीचे 100 का, और 75 का हमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अब इसमें 500 मल्टीप्लाई 75, लेकिन 100 वाले में कुछ सवालों में दिक्कत होती है, बताऊंगा मैं किस सवालों में। 100 मान के अगर आप करते हैं तो उसमें कुछ सवाल ऐसे हैं, मान लो ये सवाल तो बहुत आसानी से हल हो गया, लेकिन कुछ सवाल ऐसे आते हैं जिसमें बहुत परेशानी होती है, हमें भिन्न में अगर तोड़कर करते हैं वो सवाल हो जाते हैं। इसी प्रकार से देखिए आप, इसमें देखते हैं 500 का ये निकलेगा, इसका मल्टीप्लाई करते हैं आप 25 का 5 में, अच्छा हम 25 के 5, अच्छा हम 25 के 5 आंसू लगा 2, 5 से 35 और 2 37, 2 0, यानी कि आ गया, ये इधर हो गया हमारे, ये वैल्यू इधर हो गया हमारे। ठीक है, 50,000 में 25% की कमी करने पर प्राप्त मूल्य बताइए। ठीक है, इसी प्रकार मैं एक और सवाल आपको कराता हूँ। इस प्रकार मतलब 100 मानकर अगर हम इसे करते हैं, 100 जैसे कि मैंने 50,000 रुपये, हमारे पास कोई राशि होती है, जैसे कि हमारे पास 50,000 रुपये है, तो 100 पर हमारे पास 100% है, वो 100% है, तो 50,000 में से 25% की कमी करने पर, अगर मान लो प्राप्त मूल्य 25% की उसमें कमी हो जाए, मान लो हमारे पास 50,000 रुपये हैं, उसमें 25% की कमी हो जाए, तो पहले हमारे पास 100% रुपये 50,000 रुपये थे, उसमें से 25% मतलब कम हो गए या खर्च हो गए कहीं पे भी, तो 75% बचा। 75% जब 100% बराबर 50,000, तो 100 का हम डिवाइड दे देते हैं इसके नीचे, 50,000 डिवाइड दे दिया, और 75% निकालना तो 75 का गुणा कर देते हैं इसमें, तो इसी के अनुसार इसका गुणा किया तो ये हमें प्राप्त हो गया। तो इसके अनुसार हम 100 मान के करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे 25% की हमारी कमी कर दी है, तो 25% को सबसे पहले हम भिन्न के रूप में कन्वर्ट करते हैं। जैसे 25% को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक बार बता दूं आपको, 25 बटे 100, 100 का भाग दे देते हैं, 25 से काट देना, 1/4 भिन्न के रूप में कन्वर्ट हो गया, तो 1/4 हो गया। तो जो राशि हमारे पास है उस राशि को हमने 1/4 के बराबर रख दिया। जो राशि हमारे पास है 50,000 है, तो 4 के बराबर हमने 50,000 मान लिया यहाँ पे, है ना, बड़ी राशि। और एक की कमी की है इसने, कमी की है, तो 4 में से 1 गया तो 3 बचा, तो 3 कमी की है ना, कमी करने के बाद 3 के बराबर रहा, तो 3 के बराबर में 4 के बराबर, 4 का हमने इसमें डिवाइड दिया, काट दिया 4 से 125, और 2 0 यहाँ पर, तो मतलब 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया इसमें। तो इस वाले रूल से आपको करने में ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो 100% मानकर नहीं होते, जैसे मैं बताने जा रहा हूँ कौन ऐसे सवाल, कुछ सवाल ऐसे आएंगे जो 100% से नहीं होंगे। देखो बताता हूँ मैं अभी आपको, वो तो जाएंगे लेकिन बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा, आप एग्जाम में कर नहीं पाओगे, मतलब कम से कम 5 मिनट ले जाएगा एक सवाल, इसमें इसमें नहीं लेगा। इसे मिटाता हूँ अब, ओके। मान लो 20,000 रुपये की राशि में, की राशि में 20,000 रुपये की राशि में 37.1/2% की कमी करने पर, मान लो आपके पास 20,000 रुपये की राशि दी है, उसमें 37.1/2% की कमी करने पर, अब ऐसे हम 100 मान के कैसे करते हैं देखना। 100 मान के ये सवाल बहुत देर में होगा, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी इसकी, वैसे हो जाएगा 100 मान के कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी इसकी। देखें आप किस तरह से, देखो जैसे 20,000 रुपये की राशि है, तो हम इसे मानते हैं, जैसे पहले भिन्न के रूप में करा दो, थोड़ा भिन्न के रूप में कराता हूँ सबसे पहले, है ना। तो भिन्न के रूप में 37 सही, देखो 37
सही 1/2 को पहले भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। जो 37 सही भिन्न का मान 3/8 रखा हुआ है, तो मैं इसे 3/8 रख देता हूँ भिन्न के मान को, है ना। इसे भिन्न में कन्वर्ट किया है। ये वैल्यू आपको, इस वैल्यू, इन वैल्यूओं को आप दिमाग में रखें, तुरंत होगा। 3/8 जैसे कि हमने रखा। हमारी राशि जो दी है, कोई राशि है, जैसे राशि दी है, ईंट बराबर कितना दिया है, 20,000 रुपये। ठीक है, ईंट बराबर 20,000 रुपये है, तो हम क्या करते हैं, ईंट बराबर रख लो 20,000 रुपये। ठीक है, और फिर 1 के बराबर क्या निकल के आएगा, इसमें 1 के बराबर निकल के आएगा 20,000 में क्या करते हैं, इसका डिवाइड दे देते हैं, इसका 1 के बराबर निकाल के लाना है। ईंट से इसे काटना, ईंट से कितनी बजा 2 बार, अड़पन 40, मतलब ईंट से कितनी बजा रहा है इसमें, 8 2 जा 16, 4 से इस बजा 4 इधर दे दिया मैंने, 40 यानी अड़पन 40, 5 बार गया, तो 5 बार गया तो कितना बचेगा, 25। 1 बराबर आ गया हमारा 2500। हमें कितना निकालना है, हमें कितना निकालना है इसमें से, मतलब निकालना कितना है हमें, इसमें से निकालना हमें, कमी हो रही है 8 में से, कितनी कमी हो रही है, 3 की कमी हो रही है, यानी कि 8 में से 3 गया तो घटाने पर, यानी घटा दो, इसमें मतलब कमी हो रही है तो घटाते हैं। और अगर अगर ये बोलता राशि में कमी की जगह अगर बोल देता कि ज़्यादा, ये बढ़ा देने पर, अब ये कमी हो रही है तो 8 में से 3 गया तो कितना, 5 निकालना है। 5 बराबर आ जाएगा हमारा 5 गुणा 2500, 25 पंजे, 25 पंजे कितने हो गए, 125, 2 जीरो है, कितना आ गया, 12,500 रुपये आंसर। इस प्रकार से ये आ गया। दोबारा देखें आप, जैसे कि 37 सही, अगर आपको भिन्न में कन्वर्ट ना हो, अगर आपको ये याद रलर नहीं है, ये 3/4 भिन्न में कन्वर्ट करना, तो भिन्न में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 37 दूनी हो गई 74 75, यानी 75/2 होता है, यानी 37 दो का इसमें भाग देना, 37 दूनी 75, 37 दूनी 74, 1 75/2 गुणा, मैंने बताया था 100 का परसेंट का मतलब क्या था, 1/100। इससे इसमें क्या करते हैं, 25 से काट देते हैं, तो ये 3 बार, और 25 से कितनी बार कट गया, 25 से 3 बार कट गया, वो 25 से 4 बार, 4 दूनी 8, 3/8 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से मैं 3/8 रखा था। मैंने देखा कोई राशि दी है, जैसे 2,000 रुपये की राशि है, इसमें क्या है, 37 सही 1/2% की कमी करने पर, मतलब कमी करने पर, तो हमने कमी कर दी। इसमें कमी करने के बाद में, जैसे कि मैंने क्या किया, जो राशि दी है हमारी 3/8 में भिन्न में कन्वर्ट कर दिया। जो राशि हमें 20,000 रुपये की राशि दी है, तो हमने वो राशि दी है जो 8 के बराबर वो राशि मान ली। 8 बराबर जो राशि मानते, वो नीचे वाला जो नीचे 8 लग रहा है वो राशि है हमारी, तो 8 बराबर रख दिया मैं 20,000, 8 के बराबर 20,000 रख दिया मैंने। फिर 1 के बराबर निकालने के लिए 8 का नीचे भाग दे दिया, तो 8 से कटने के बाद कितना बचा, 2500 रुपये बचा यहाँ पर, 2500, 1 बराबर 2500 आ गया। हमें क्या निकालना है, कमी की है, मतलब कमी करने पर 3 की कमी है, जो कमी होती है ऊपर वाली, इसे बोलते हैं कमी। ठीक है, कमी, 3 की कमी, यानी 8 में से 3 की कमी कर दी, तो 8 में से 3 की कमी कर देंगे अगर हम इसमें भिन्न में, तो काम कमी करने पर 5 बटा, तो 5 का निकालना है, 5 गुणा 2500 गुणा कर दिया, 1 बराबर जब 2500 है, 5 का इसमें गुणा कर दिया, 25 पंजे 125 होगा जी आंसर परसेंट। इसमें कमी है भर्ती में, और वैसे आप 100 मान के करोगे, आपसे मैं कहूँ 100 मान के कर लो, तो 100 मान के करता हूँ। जैसे मैं आपको कहता हूँ 100% बराबर दिया हमें 20,000 रुपये दिया है। ठीक है, अब आपसे एक बात कही जाए, 100% बराबर 20,000, और 37 सही 1/2% मतलब इसमें से कम करना है। आपसे ये कही जाए कि 37 सही और इसमें से 100 में से कम कर दो, कितना बचेगा, 100 में से अगर मैं 37 कम करता हूँ, देखो आप 100 में से 37 कम करता हूँ, तो 10 में से 7 गया 3 बचा, और इसमें से 9 में से 3 गया तो 6 बचा, 63 बचा, और आधा और कम करना है, तो आधा और कम करना है, तो कितना बचेगा, 62.1/2। अब आपसे ये कही जाए 100% बराबर 2,000 है, और 62% ज्ञात करना है ना, 62/1/2% हमें ज्ञात करना है। ठीक है, किस तरह से ज्ञात करेंगे, 100% बराबर, तो 1 बराबर निकालो पहले, 1% बराबर क्या आ गया हमारा, 1% बराबर आ जाएगा हमारा 1 के बराबर 20,000 है, 20,000 है, तो 20,000 में 100 का भाग देते, 1 के बराबर निकालते पहले। ठीक है, 100 से 2 जीरो कैंसिल, 1 बराबर 200 आ गया। अब इसे हम पहले, अब भिन्न में से दोबारा कन्वर्ट करेंगे, 62 का इसमें गुणा करोगे, तो इस तरह से 100 मान के घटना पड़ेगा। इसमें कितनी बड़ी कैलकुलेशन है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो इसीलिए इसमें 62 दूनी, अब 62 दूनी पे जाओगे आप, 62 दूनी हो जाएगा तुम्हारा 24, 124 हो जाएगा, 120, 125
125/2 हो जाएगा, है ना। इसमें 1 के बराबर इतना, तो इसके बराबर इतना रखना है, तो 125/2 गुणा 200, 2 से काटना है इसे, कितनी बार कट जाएगा, 100 बार। कितना आ जाएगा, इसे बहुत बड़ी कैलकुलेशन पड़ जाएगी, 125, ये ऐसे इस प्रकार से ऐसे आएगा। तो इसमें हमें कठिनाई होगी थोड़ी सी, इसीलिए मैं भिन्न में कन्वर्ट करके करें। बड़े सवाल भी आएंगे आगे, अभी तो छोटे छोटे सवाल करा रहा हूँ, आगे बड़े सवाल भी आएंगे। कमी करने पर जैसे कि मैं इसको भिन्न में कन्वर्ट कर देता हूँ, जैसे 37/2 को मैं भिन्न में कन्वर्ट, 3/8 में भिन्न में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद में जो राशि हमें दी जाती है उसे हम नीचे 8 के बराबर ही मानेंगे हमेशा राशि को, जो राशि दी है। कमी करने पर 3 की कमी करने पर, तो 3 की कमी की है ना, तो कमी करने पर कितना राशि हमें प्राप्त हुई, कमी करने पर 8 में से 3 गया तो 5, तो 8 बराबर 20,000 था, तो 8 का भाग दे दिया। 1 बराबर क्या आया हमारा, 2500 आया। 5 बराबर आ गया 125 से 0। इसे 100% मान करेंगे तो पहले इसे 100 में से 37 सही 1/2 को घटाना पड़ेगा। उसके बाद में जब 62 सही 1/2 निकल के आएगा, फिर इसका परसेंट निकालना पड़ेगा। तो इसमें समय लगेगा, इसमें कोई समय नहीं लगेगा। अभी और सवाल 2 आपको करके दिखाता हूँ, ठीक, मिटा दूं इसे, आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, मिटा देता हूँ इसे। जैसे जैसे कोई राशि नाप देता हूँ, 25,000 रुपये, 25,000 रुपये की राशि में, 25,000 रुपये की राशि में 16 सही 2/3% की परसेंट बढ़ा दी जाए, सॉरी, परसेंट बढ़ा दी जाए, तो प्राप्त राशि क्या होगी। मैंने आपको बताया सबसे पहले भिन्न में कन्वर्ट कर, जैसे 16 सही 2/3%, 2/3%, तो 16 सही 3/3% को हम क्या भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। पहले भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे, बराबर भिन्न में 16, देखो जैसे डायरेक्ट अगर आपको याद हो तो 16 सही मैंने लिखा दिया, एक बार आप देख 2-3 बार सवाल कर लें आप, 16 से 2/3% भिन्न में चेंज करके तो 1/6 आता है वैसे, तो हम इसे 1/6 लिख देते हैं। कन्वर्ट करना सिखाऊं, 16 × 48 तो 50, यानी 50/3 हो जाता है, 3% गुणा, हमने क्या परसेंट में क्या करते हैं 1/100 का भाग दे देते हैं, ठीक है। 50 से कितनी बार करेगा, 2 बार, तो ये इसका 3 दूनी 6, तो 1/6 जी भिन्न में कन्वर्ट करना, इस तरह से भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। भिन्न में कन्वर्ट होने के बाद में जो राशि दी हुई है हमें, जैसे राशि 25,000 रुपये की राशि दी है हमारे पास, तो जो राशि दी हुई है ये हमारी ये पहली वाली जो ये राशि होती है हमारी राशि, और ये कमी या बढ़ी हुई राशि होती है, ये बढ़त या कमी होती है। अगर कमी करने की कहे तो 6 में से 1 घटा देते हैं, अगर बढ़ाने की कहे तो 6 में से 1 जोड़ देते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं इसमें, जैसे कि 6 के बराबर रख देता हूँ मैं, 6 के बराबर रखते हैं, मैं रखता हूँ 25,000, 6 के बराबर कोई राशि, मतलब राशि बराबर 6,000 रुपये कोई राशि है। कितना बढ़ा दिया गया है इसे, 1 बढ़ा दिया गया है, यानी कि 1 बढ़ाई गई है, तो 6 और 1 7 याद करना है हमें। 6 का इसमें क्या करते हैं, पहले हम 6 का इसमें करते हैं डिवाइड, 25,000 बटे 6 का हम क्या करते हैं इसमें डिवाइड दे देते हैं, डिवाइड 6 और 7 हमें ज्ञात करना है, इसका मल्टीप्लाई, बहुत छोटी कैलकुलेशन हो जाती है इससे, कर दो इसे। कैसे करोगे, 7 का 3 जीरो से लिख दूँ मैं, 7 पंजे 35 के 5, हाँसू लगा 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 6 से काट दें इसे, जैसे कि 6 दूनी 12 55 बचा, 6 दूनी 12 55 बचा ना, 48 तो 8 बार गया हमारा, 48 मतलब 5 बचा ना, 55 हो गया, 55 में 6 का देंगे तो 7 बचा, 7 बचा तो 7 हम इधर दे दें, 70 7 बचा,
6 नाम 54 हो जाना, सॉरी 9 बार 6 नाम 54 बचा ना, 54 55 में देंगे तो 54, एक बचा, एक 10 हो गया, 6 एकम 6 आ गया। ठीक है, राशि मतलब सरल, वो सरल में रखेगा, मतलब मैंने कठिन में रखी हुई है, तो लगभग आप काट लेना, इसे ये प्राप्त होगा, है ना। आगे की जैसे कि मैंने क्या किया है, जैसे कि मुझे कोई राशि दी है 25,000 रुपये, 6 के बराबर मैंने 25,000 मान लिया है ना, और एक की कमियां बढ़ोतरी कर दी है, तो मैंने क्या किया, इसमें कमी कर दी, कमी करने के बाद में ये प्राप्त हो गई हमें। और आपको इसी प्रकार से करना। अब दो राशियां दी जाए, जैसे मैं देता हूँ, दो राशियों वाले सवाल देता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है, मिटा दूँ इसे मिटा दूँ, ठीक है। एक सवाल और आपको मैं इसी प्रकार से करा देता हूँ, जैसे कि 1,00,000 रुपए की कोई राशि है, 1,00,000 रुपए की राशि में क्या करते हैं, इसमें हम 1,00,000 रुपए की राशि में 20% बढ़ाने पर प्राप्त मान क्या होगा। चलो 20% बढ़ाने पर, जैसे कि मैं देखो बढ़ाता हूँ उसमें 20% को पहले भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, भिन्न में कैसे करते हैं इसे, यानी 20/100 कर देते हैं, तो इससे 1/5। ठीक है, राशि क्या है, 5 बराबर हमारी मान लो 1,00,000 रुपये, यानी राशि होती है ये बढ़त या कम। ठीक है, 5 बराबर, तो यानी 1 बढ़ा दिया गया, 5 से 6 कर दिया है, 5 थी पहले, इसे 6 कर दिया, 1 बढ़ा दिया, यानी 5 और 1 6 हो जाएगी। 5 बराबर 1,000, 5 बराबर 1,00,000 रुपये है, तो हमें 6 बराबर निकालना है, तो पहले 1 बराबर निकाल देता हूँ। 5 का इसमें भाग दे दो, 5 का इसमें भाग दे दो, इसमें भाग दे दो, काट दो यहाँ से, 5 से 2 बार, तो यानी कितना है 20,000 रुपये, 1 बराबर आ गया 20,000 रुपये। अब हमें क्या निकालना, 6 बराबर निकालना हमें, तो 6 गुणा 20,000 रुपये बराबर आ गया 6 दूनी 12, 2 0, 1,20,000 रुपये आ गया। ठीक है, अमाउंट 1,20,000 रुपये हमें राशि प्राप्त हुई। ठीक है, जैसे अब बता लिया, इसी प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे, जैसे देखिए कोई राशि 12% की, 12.5% की बढ़ाने पर मैं ऊपर ऊंचा चिन्ह लगाऊंगा, और कमी करने पर नीचे। 12% किसी राशि में 12% बढ़ाने पर, और 16 से 2/3 और बढ़ाने पर, 2 बार राशि को बढ़ाया गया है, यानी कि एक बार किसी राशि को 12.5% बढ़ाया गया है, दूसरी बार इसे 16 से 2/3% बढ़ाया गया है। अब इसे सबसे पहले हम भिन्न के, अगर हम इसे इन सवालों को कैसे करेंगे, बढ़ाया गया है ऐसे सवालों को करने के लिए पहले हम भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने 12.5%, तो 12.5% बराबर 1/8 रखा है, इसे मैं पहले 1/8 रखा है। ठीक है, अब आप देखें 1/8 रखा है, और 16 से ही 2/3, 16 से 2/3 को क्या रखा है, 1/6 रखा है, भिन्न में रख देता हूँ कन्वर्ट करके, इन्हें भिन्न में रख देता हूँ। राशि, तो फिर राशि क्या होगी, देखो पहले राशि 8 थी, 8 से क्या बढ़ाया गया, 8 से 1 बढ़ाई गई, पहले 8 थी, 8 से कितना बढ़ाया, 1 बढ़ाया, 8 से 1 बढ़ा दिया, तो क्या हो गई 9 हो गई राशि।
उसके बाद में यह 6 थी पहले राशि, राशि पहले 6 थी, तो 6 से 1 बढ़ाया, ये 6 से क्या बढ़ा दिया हमने, 6 से 1 बढ़ाया 7 हो गई। तो अर्चिंग 48, अर्चिंग 48 और 9 और 7 63, 9 7 63, यानी अंतर कितना, इन दोनों का अंतर देख लो आप, इन दोनों का अंतर देखें आप, कितना अंतर है हमारा इसका, कितना है अंतर इसका, और कम वाले को सबसे नीचे रखते हैं इसमें, अंतर देखो आप कितना अंतर, इसके बीच में, इसके बीच में 15 का अंतर है, ठीक है, 15 का अंतर है, तो 15 का अंतर है, तो 15 का निकाल लो, 15 100/48, ये कैलकुलेशन हल कर लो, काट दो, काटा पीटी कर दो इसे, कर दो काटा पीटी, इसमें कितने, कितना आएगा काटा पीटी करने के बाद में, देखो आप 4 से काट दो इसे, 15 गुणा 25 बार, 4 से काट दो इसे 1, और ये 4 से 2 12 बार, 3 से इसे काट दो, 3 से इसे काट दो, 3 से ये 4 बार, 3 से ये 5 बार, 25 पंजे, 25 पंजे हो गए 125, 125 को 4 से अगर हम काटते हैं तो 4 × 12 और 4 एकम 4.25% आंसर, ठीक है। इसमें देखो दोबारा से, जैसे हमारी कोई राशि दी है, जैसे कि बढ़ाने पर 2 बार बढ़ाया उसे, पहले एक राशि, कोई राशि, किसी राशि को पहले 12.5% बढ़ाया गया है, उसके बाद में 16 से ही 2/3% बढ़ाया गया है, लगातार वृद्धि हो रही है, मतलब 2 बार वृद्धि हुई है, वृद्धि होने के बाद में हमने क्या किया, इसे सबसे पहले हम 1/8 भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसे 1/8 भिन्न के रूप में, यानी कि इसे कन्वर्ट कर लेते हैं 1/8 भिन्न के रूप में, वैसे भी कन्वर्ट कर सकते हो आप, अगर आपको याद ना हो पाए तो, बराबर जैसे कि 12.5% है ना हमारी, तो परसेंट में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे, 1/100 में कर दो आप, इससे काट दो तो बराबर 1/8, ठीक है, 1/8, ठीक है, 1/8 में हो जाता है कन्वर्ट ये, अब 1/8 में कन्वर्ट हो गया, तो इसमें अब हम इसीलिए अपने 1/8 लगा था, आपने 1/6 लगा था, जब मान लो कोई राशि थी हमारे पास, जो राशि थी पहले तो वो 8 थी, फिर उसे मतलब 16 से 2/3 और बढ़ाया गया है, राशि पहले 8 थी, तो 8 से कितनी बढ़ाई, 1 बढ़ाई, तो 8 से 9 हो गई वो, फिर हमें राशि यहाँ पे कितनी थी, 6 थी, तो 6 से हमने कितनी बढ़ाई, 1 बढ़ाई, 6, तो 6 थी राशि, 6 यहाँ रख दी, इससे कितनी बढ़ाई 1, तो 1 से 7 हो गई, तो 9 7 63 और अर्चिंग 48, ठीक है, अर्चिंग 48 और 9 7 63, इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद में हमने देखा इसका अंतर कितना होता है, यानी इससे कितनी बढ़ के आई ये राशि हमारी, है ना, तो इसमें अंतर देखा तो हमने, तो अंतर देखा 15 का अंतर, 15 बराबर गुणा 15 का गुणा 100/48, फिर तो काट पीट कर दो, इसकी काट पीट कर दी, इसमें ये मतलब सोल्व कर 31.25%, ठीक है। नेक्स्ट मिटा दो इसे, अब एक और देखो आप, किसी राशि में 15% और 80% बढ़ाने पर ज्ञात प्रतिशत, ठीक है, किसी राशि में 15% और 80% बढ़ाने पर ज्ञात प्रतिशत, देखिए पहले हम 15% को रख लेते, फिर हम 80% को रख लेते, सबसे पहले हम इसे भिन्न में तोड़ते हैं, बढ़ाने के मतलब ये चिन्ह ऊपर की तरफ है ना, तीर अगर ऊपर की तरफ है तो ये बढ़ा हुआ है, मतलब चिन्ह अगर ऊपर की तरफ है तो ये मतलब बढ़ी हुई राशि है, बढ़ी हुई राशि है ना, देखो आप इसमें क्या करता है बढ़ाने पर, तो 15 को हम पहले भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं, 15/100, 5 से काट दो 3/20, 3/20 हो गया, ठीक है, इसे भी काट दो, यानी 80/100, इसे भी कन्वर्ट कर लेता हूँ, 0 0 कैंसिल, 2 से काट दो 4/5, तो ये कितना होगा 4/5 होगा, ठीक है, ये भिन्न में कन्वर्ट करके, भिन्न में कन्वर्ट कर लें आप इस तरीके से, भिन्न में अगर कन्वर्ट सवाल हो गया तो तुरंत हो जाएगा, इसमें देखो पहले राशि हमारी 20 थी, 20 से कितनी हो गई 23, पहले राशि हमारी 5 थी, 5 से कितनी हो गई 9, ठीक है, 20 का इसमें मल्टीप्लाई कर देना आप,
20 का। सभी किताबों में से किसी भी किताब से आप सवाल उठाएंगे, उस किताब से करके देखना सवाल, सभी सवाल होंगे। सिर्फ ये समझने की चीज़ें होती है, रटने की चीज़ें नहीं होती है मैथ में। ठीक है, 20 से, तो 20 से कितनी बढ़ाई, यही राशि है हमारी। राशि हमारी 20 थी तो 3 बढ़ा दिया तो 23 हो गई। राशि हमारी जब 5 थी, एक 4 बढ़ा दिया तो 9 हो गई वो। इसमें तो 5 को इसमें 20 पंजे 100 हो गया हमारा, इजकल टू 27 के साथ आंसू लगा दो, 9 दूनी 18 और 2 18 और 2 20 हो गया हमारा। ठीक है, ठीक है, इसमें कितना हो गया, 207, सॉरी। इसमें देखो अंतर कितने का है हमारा, 107 का है अंतर। 107 बटे 107 का अंतर है ना, कम बार 100 है यहाँ पे हमारा, 100 है। मल्टीप्लाई कितना हमारा यहाँ पे 100 बाई मल्टीप्लाई 100 है, कितनी हो जाएगी राशि वो 107 ही हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से करना है आपको, सवाल को नोट कर लें। ठीक है, इसी प्रकार से मैं एक और संख्या चेंज करता हूँ आपके लिए। इस 80 की जगह पे मैं अब 20% लिख देता हूँ, 20% बढ़ता है, 20% ही बढ़ देता है। इस तरह से देखो, पहले 15 को भिन्न में कैसे कन्वर्ट किया था मैंने, कितने में कन्वर्ट किया था 15 को, 3/15 को। देखो वैसे 15 था, 15/100, 5 से काट दो तो 3/20 काट दिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसे कन्वर्ट कर लिया 3/20 में। ठीक है, और 20 को कितना कर दूँ, 20 को कर दो 1/5 में, 1/5 में। पहले राशि 20 थी, 20 से 23 हो गई। ठीक है, राशि 5 थी, 5 से बढ़ कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, अब इसमें देखो 5 नहीं 100 हो गया इसका, 20 पंजे 100, इसका हो गया 3 18 के 8, आंसू लगाए 3 दूनी 3 दूनी सॉरी 6 6 थी 18 के 8, आंसू लगाए 6 दूनी 12 और 1 13 हो गया, 138 हो गया। कितना परसेंट इसमें देखना है आप, कितना परसेंट, 38% वृद्धि, 38% वृद्धि हो गई। ठीक है, 38% की वृद्धि अपने आप ही साफ दिख रही है आपको, 38% की वृद्धि हो रही है। उतार लें आप, अगर आप कमी करने पर, चलो मैं लिखता हूँ एक और सवाल, उतार लिया। किसी राशि में 15% और, देखो किसी राशि में 40% बढ़ाने पर और 25% कमी करने पर, मतलब 40% बढ़ाने पर और 25% कमी करने पर। अब की बार राशि बढ़ाने पर और कमी करने पर आ जाए, है ना, तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, भिन्न में कन्वर्ट कर लो। सबसे पहले 40 को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, 2/5, 40 में कैसे करेंगे, 40/100 होता है, 0 0 कैसे 2 से काट दो, 8 से 2/5, तो 2/5 हो गया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 25 को। 25 का तो आपको पता है भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 25 को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो 25 को हम भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो 25 को करते हैं 1/4 में। आपने देखा होगा, पहले राशि 5 थी, 5 से कितना बढ़ाया गया, 2, 5 के बढ़ा दिया 2 बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 7 हो गया। पहले राशि 4 थी, 4 से 1 कम कर दी गई, मतलब 25% की कमी, यानी कमी नीचे की तरफ कम कर दी गई, तो 4 में से ये 1 घट जाएगा। या पहले राशि 4 थी, इससे कितनी कम कर दी गई, 4 से कितनी कम कर दी गई, 1 कम कर दी गई, 3 बचा। इसमें 5 और 20, 7 की 21। ठीक है, 7 की 21, यानी कि अगर आपको देखा जाए, जैसे कि हमें 100% निकालना है तो हमें कितने की वृद्धि आएगी, ऐसा करते हैं इसे 100 बना लेते हैं, पहले इसमें कितना मल्टीप्लाई करें 5 का, जैसे वैसे भी हो सकता है, इसमें कितने की बढ़ी हुई बढ़त हुई है 1 की, तो इसे लिख देते हैं हम 1 1/20, हम कम वाला नीचे, कम वाला 100 कितने 20 से 5, यानी 5% की वृद्धि।
ठीक है, 5% की वृद्धि। अगर हम डायरेक्ट, अगर ये ना करना हो, डायरेक्ट करना है तो इससे पहले 100 बनाओ, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 100 बन जाए, दोनों तरफ गुणा करना है। तो इसमें 5 को मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 5 को मल्टीप्लाई, 20 में 5 का मल्टीप्लाई, तो 5 तो 100 हो गया, 100 हो गया। इन दोनों में देखो 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 में तो 105 आ गया। अब आप देखो कितना बढ़ रहा है, यहाँ से कितना बढ़ा, बढ़त कितनी हुई है, 5%, 5% की वृद्धि हुई है। ठीक है, इस प्रकार से वृद्धि हुई है। मैं पानी पीता हूँ अभी। आगे देखिए आप, किसी राशि में 10% की कमी कर दी जाए और 10% की 2 बार कमी कर दी जाए, मान लो। चलो किसी राशि में एक फॉर्मूला और होता है कमी के लिए, नेट कमी के लिए फॉर्मूला होता है, मैंने फॉर्मूला वैसे लिखा नहीं है, आप क्या किसी को ध्यान नहीं रहता, इसीलिए x + y माइनस XY बटे 100। ठीक है, अगर वृद्धि होती तो वृद्धि वाला फॉर्मूला लग जाता है इसमें। ठीक, कमी कर दी जाए, लगातार कमी, कमी हो रही है ना बार बार, चलो कमी करते हैं। तो इस फॉर्मूले से करने से क्या है, 1/, इसी का देखो इसे लिखते हैं 1/10, भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला को नोट कर लो, इस फॉर्मूला से नहीं करते सवाल, फॉर्मूला से तो सब कर ले, सभी किताबों में फॉर्मूला दिया हुआ है, सभी कर सकते हैं, कुछ नया बताना है इसीलिए फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। आप इससे फॉर्मूला सभी किताबों में दिया हुआ है, 1/, इसे भी 1/10। अब कमी कर रहा है, पहले 10 था, 10 से कितना हुआ, 9 हुआ, 1 की कमी कर दी ना, 9 हुआ, पहले 10 था, 10 से 1 की कमी कर दी, कितना हो गया हमारा, 9, 10 दाई हो गया, कितना 100, 9 9 81, कितने की कमी हो रही है इसमें, कमी, इसमें कमी कितने की होगी, कमी होगी इसमें दिख रहा है 19% की कमी। ऐसे ही इसमें कर लो। यहाँ पे एक और दूसरा सवाल है, 40% की कमी, कमी और 50% की कमी, दोनों में कमी कमी है ना, दोनों 40% की कमी और 50% की कमी, इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। आप कहोगे 100 मान के कर लो सर, 100 मान के करने में बहुत परेशानी होगी आपको, 100 मान के करके भी मैं मतलब कराया सवाल, एक आध तो देख लेना आप। देखो जैसे कि हमने 40 की कमी कही है, कमी कही दोनों में, तो 40 को भिन्न में कन्वर्ट कर लो, मैंने बताया 40 को भिन्न में कन्वर्ट करना, 40/100, 0 से 0 कैंसिल, 2/5 हुआ, इसे 50% को 1/2 लिख दीजिए। ठीक है, तो 2 से 5, मतलब 5 से 2 की कमी हुई है, 5 थी पहले, इसमें 2 की कमी हो गई, 5 से 2 की कमी हो गई, 3 बचा, 2 था पहले, 2 से 1 की कमी हो गई, 2 से 1 की कमी हो गई, तो कितना बचा, 1 बचा, 2 से 1 की कमी हो गई, 1 बचा, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, कितना अंतर है इसमें, कितने की कमी होगी इसमें, कमी हो रही है ना, कितनी कमी हो रही है इसमें, देखना 7 की कमी हो रही है, 10/100, 0 कैंसिल हो गया, यानी कितनी 70% की कमी। ठीक है, 70% की कमी, हम इसे यहीं पे भी सोल्व करते थे, हमें जो ये कमी 5 10 जो 10 आ रहा है हमारा, इसे हमें 100 बनाना है, 100 बना देंगे तो अपने आप कमी मालूम पड़ जाएगी, 100 से कमी तो पता चलेगी, तो इसमें क्या का मल्टीप्लाई कर दूँ, 10 का, इसमें भी 10 का कर दो, कितना हो जाएगा, 10 10 जा 100 हो गया, इसमें 10 का किया तो कितना हो गया, 30 हो गया। अब आप देखना दोनों में कितनी कमी है, 70 की कमी है, 70% की कमी, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने दिया 40% की कमी करने पर किसी वस्तु में, और 50% की कमी करने पर, तो मैंने इसे भिन्न में कन्वर्ट कर लिया 2/5 के रूप में, इसे 1/5 कर दिया भिन्न के रूप में कन्वर्ट करने के बाद में, तो इसे कमी करने पर 5 से मैंने 3 कर दिया और 2 से मैंने 1 कर दिया, मतलब
तो मतलब 5 से मतलब 5 से 2 कम किया तो 3 बचा, 2 से 1 कम किया तो 1 बचा। तो इसमें 5 दूनी 10 हो गया। तो हमें पहले हम 10, अगर हम चाहते तो पहले यहीं से अंतर देख लेते हो आप। यहाँ से अंतर देखा मैंने, 7 का अंतर, 7 सबसे कम वाला, मतलब ये नीचे तो ये वाला रखना हमेशा, नीचे ये रखना, मगर नीचे 100 गुणा यहाँ 100 होगा, मल्टीप्लाई काट बीट करने के 70% आया। और इस प्रकार नहीं तो इस ऐसे नहीं तो इसमें 10 का गुणा इसमें कर लो, 10 का इसमें कर लो, 30 हो गया या 100 हो गया, 100 का अंतर देगा 70% डायरेक्ट हो गया वहाँ पे, खत्म। तो मैं कल देखो चुनाव वाले सवाल हैं, छात्रों वाले सवाल हैं, स्कूल में इतने छात्र थे और जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, इस तरह के सवाल मैं इसी सभी सवालों को इसी प्रकार से भिन्न के कन्वर्ट के रूप में कराऊंगा। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करवाएं ताकि और बच्चों को, गरीब बच्चे हैं जिन्हें लाभ मिल सके। मैं सभी मैथ रीजनिंग के सभी चैप्टरों को आपको ट्रिक के द्वारा और बहुत कम समय में करने की एक बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। आप सभी रेडी रहें, लगातार क्लास आपको मिलती रहेगी यूट्यूब पर। मेरा चैनल का नाम है युग कोचिंग सेंटर। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।